भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है। प्रत्याशी जनसंपर्क के साथ नुक्कड़ सभाएं कर मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं। राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वहीं वार्ड क्रमांक 24 से बीजेपी प्रत्याशी नितिन परिहार भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। प्रत्याशी जनता की समस्याएं सुन मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। वहीं प्रत्याशी नितिन परिहार को जनता का पूरा समर्थन प्राप्त हो रहा है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विकास विरानी वार्डों में जाकर संगठन की कार्य योजनाओं को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। 10 वर्ष एक दशक पूरा हो चुका है। कांग्रेस की प्रत्याशी जो वर्तमान में मेरे सामने खड़ी हैं शबिस्ता जकी जी, 10 वर्ष के अंदर जो उन्होंने बार बार कह रही हैं कि उन्होंने विकास किया है। क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो ना नल है, ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़कें तो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं। विशेषकर जहां वो रहती हैं, जहां मुस्लिम समाज रहता है, रुस्तम खां का अहाता, वो ये मानती हैं कि रुस्तम खां के अहाते में रहने वाले मुस्लिम उनके वोट बैंक के रूप में उन कांग्रेस को समर्थन करते हैं। उनके बीच जाएंगे तो जब आप देखेंगे कि उनकी दयनीय जो दिनचर्या होती है उस वह पूरी भी ना कर पाएं, ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ है जिससे वह कह सकें कि ये मुस्लिम समाज का वोट उनको मिल सके। मैं कई घरों में गया, उन्होंने कहा हमारी पीड़ा है और इस बार हम भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे और हम भारतीय जनता पार्टी का जो गंगा जमनी की तहजीब है उसी मूल मंत्र के साथ हम चल रहे हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से वार्ड क्रमांक 24 में इस बार कमल का फूल खिलेगा और शबिस्ता जकी जी भारी मतों से हारेंगी। बार बार वो एक नारा लगा रही हैं कि हम इस क्षेत्र से जीतेंगे, लेकिन वे जीतेंगे नहीं, वे हारेंगी। भारतीय जनता पार्टी संगठन के माध्यम से समाज के बीच में निरंतर समाज का काम करती है। उनकी जरूरतों को समझते हुए उनके समाधान के लिए निरंतर हमारा कार्यकर्ता प्रयासरत रहता है। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में जनता के बीच में एक अभियान बनाकर, प्रचार का अभियान हो सकता है, बैठकों का अभियान हो सकता है, चुनाव जीतने के वो सारे आयामों को स्थापित करने का काम किया है। अभी वर्तमान में बूथों की बैठक आरंभ हो चुकी है। लगभग 35 बूथ की बैठक हम संपन्न कर चुके हैं। 85 बूथ है। अगले 2 दिन में वो सारी बैठकें संपन्न करके बूथों पर कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से काम करना है, भारतीय जनता पार्टी की काम करने की रीति नीति है, उस पद्धति के ऊपर काम करते हुए हम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी कर लेते हैं और आने वाले दिनों में उसको किस प्रकार के काम करके हमें परिणाम देना है इसकी जानकारी कार्यकर्ता तक पहुँचाने की ये बैठकें नियमित रूप से पूरे भोपाल में चल रही। जनता के पास ये आकलन भी होना चाहिए कि अगर पहले पार्षद रहे तो उन्होंने किया क्या है क्षेत्र के विकास के लिए। क्षेत्र का विकास अवरुद्ध करने का काम करने के लिए हम यहाँ पार्षद बने थे या उनको स्थायी रूप से मकान देने के लिए जो सरकार की योजना का लाभ, प्रधानमंत्री की आवास की योजना का लाभ उनको मिले, नल जल योजना का लाभ उनको मिले, आयुष्मान कार्ड की योजना का लाभ उनको मिले, उसमें हम रुकावट बनने का काम कर रहे हैं पार्षद होने के नाते। ये तो कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमने अभी संपर्क करने में पाया कि बड़ी योजनाओं का लाभ से वंचित करने का काम, उनको बरगलाने का काम मतदाताओं को पूर्व पार्षद ने यहाँ से किया है। मैं सीधे सीधे उनको जिम्मेदार इस बात के लिए कहता हूँ और हमारा प्रत्याशी इन सारी चीज़ों का जनता का समाधान देने का काम करेगा। आयुष्मान योजना हो, जल जल योजना हो या गरीबों को आवास देने की प्रधानमंत्री की योजना हो या घर घर राशन देने की माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, कन्यादान योजना हो, शिक्षण की योजना हो, छात्रवृत्ति की योजना हो, ऐसी कई योजनाएं, अनगिनत योजनाओं का लाभ इस क्षेत्र के प्रत्येक घर को मिले, प्रत्येक परिवार हमारा हितग्राही हो, ये हमारे पार्षद प्रत्याशी की भावना है। इसीलिए इस निमित्त वो सबसे अपना जनादेश मांगने जा रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं और इस काम को करने का